चलिए आज मैं बताता हूँ आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में। आप लोगों का सेपरेशन चल रहा है, सामने वाला बंदा आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहा, जो भी आपके पार्टनर हो आपको ब्लॉक अनब्लॉक ये गेम चल रहा है। तो उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, क्या वह आपसे हमेशा हमेशा के लिए जुड़े रहेंगे, ये मैं टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए बताऊंगा। तो डिटेल में जानकारी के लिए आप मेरी वीडियो पे बस अंत तक बने रहना। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों, जो आपके पार्टनर हैं, पार्टनर कोई भी हो सकता है, आपके पति भी हो सकते हैं, पत्नी, प्रेमी, प्रेमिका या कोई खास मित्र हो सकता है। बस आपको करना क्या है, उनका नाम लेके ध्यान करना है, ताकि जो मैं रीडिंग करूं वो आपके पार्टनर से रेजोनेट हो। दोस्तों, आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं, चलिए बताता हूँ इस टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए। आंखें बंद कीजिए, अपने पार्टनर जो भी हों उनका नाम लेके ध्यान करें, ताकि जो मैं रीडिंग करूँ वो आपके पार्टनर से रेजोनेट हो। जो आपके पार्टनर हैं आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो उनका प्रेजेंट का फैसला कुछ अटपटा है। यानी जो प्रेजेंट में आप लोगों के रिलेशन की जो सिचुएशन चल रही है बड़ा खतरनाक चल रही है। सामने वाला बंदा कहीं ना कहीं आपसे मूव करना चाहता है, आपसे दूर जाना चाहता है। सामने वाला बंदा आपसे मूव करना चाहता है, दूर जाना चाहता है, लेकिन वो आपसे दूर जा नहीं पा रहा, यानी आपको वो भुला नहीं पा रहा है। आपके साथ बिताया हुआ समय उसको याद आता है। आपकी केयर जो आपने उनकी केयर की थी ना, आपको उनका ख्याल रखा था, शुद्ध भाषा में बोलूँ उनका ख्याल रखा था, तो वो सब याद आता है। मूव करने का सोचता है। देखो क्या है, आप लोगों के बीच कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसकी वजह से थोड़ा आपके पार्टनर आपसे इरिटेट हैं। हो सकता है आपने उनको बार बार कॉल करके या कोई कंडीशन मनवाने के लिए बार बार फोर्स करना, जिसकी वजह से वो आपसे इरिटेट हो रहे हैं और आपसे दूर जाना चाहते हैं, लेकिन ये आपको भुला नहीं पा रहे हैं। आपको मैं बता दूं, हमेशा ध्यान रखना, प्यार में हमेशा आज़ादी होनी चाहिए। जो सच्चे प्रेमी होते हैं उनमें आज़ादी होनी चाहिए। बार बार हम किसी को फोर्स करें बात करने के लिए या कोई कंडीशन रखें बार बार, तो आदमी इरिटेट होने लगता है। यानी क्या होता है, रिश्तों में कहीं ना कहीं गैप होना चाहिए। यदि गैप होगा तो आप लोगों के रिश्ते हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रहेंगे। जो अभी आप लोगों के बीच समस्याएं चल रही हैं, या तो आप किसी की बुराई करते हैं उनसे, या उनको बार बार टॉर्चर करते हैं कि इससे बात नहीं करना, उससे नहीं बात करना, ये सामने वाले को थोड़ा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सामने वाला बंदा थोड़ा आज़ाद किस्म का है। और हमेशा ध्यान रखना, प्रेम में सिर्फ एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। आप लोगों के जो रिलेशन ख़राब हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आप में कमी है। दोस्तों, वो सामने वाला बंदा तो आपसे दूर नहीं जा पा रहा ना, कि आपकी केयर याद आती है, आपका प्रेम याद आता है, वो आपको भुला नहीं पा रहा है। लेकिन हमें कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जिसकी वजह से आप लोगों के रिश्ते खराब हों। सामने वाला बंदा खराब नहीं करना चाहता, सामने वाला बंदा, लेकिन आप उसको इतना इरिटेट कर देते हो तो वो कहीं ना कहीं आपसे दूरी बनाना चाहता है, कुछ दिन का वो स्पेस लेना चाहता है। आप चिंता ना करें, आप लोगों के रिलेशन पहले जैसे हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा समय का इंतज़ार करें। सामने वाला बंदा आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। सामने वाला बंदा भी चाहता है कि आपके साथ लाइफ टाइम रहे, आपके साथ हमेशा हमेशा, यानी वो प्रेम वाली ज़िंदगी जिए।
हुआ ऐसा कि जो भी उनके दिमाग में आपके खिलाफ आ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा इरिटेट कर देते हो। थोड़ा इरिटेट कम करें। उनको, सामने वाले को समझने का मौका दें। जैसे ही वो आपके प्रेम यानी आपसे थोड़ा स्पेस बनाएंगे, आपके प्रेम को समझेंगे। ये नियम होता है प्रेम का। और वैसे भी सामने वाला बंदा आपको भुला नहीं पाएगा, कभी नहीं भुला पाएगा। वो कितनी भी कोशिश कर ले, कभी नहीं भुला पाएगा। वो आपके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। थोड़ा समय का इंतज़ार करो। उसको देखो क्या होता है, सामने वाले के जीवन में बहुत से काम होता है। एक प्रेम के अलावा भी परिवार भी होता है, कैरियर भी होता है। लेकिन हम क्या सामने वाले को इरिटेट करते हैं कि आप बार बार कॉल करो, हमसे बात करो। ज़्यादातर मेरे पास कॉल आते हैं तो यही होता है कि पहले तो बहुत बात करते थे, लेकिन अब नहीं करते। भाई एक बात बताऊं, उनको आपके अलावा उनके जीवन में उनका कैरियर भी है, परिवार भी है, दोस्त भी हैं। और पहले जैसा जब तक कैरियर नहीं बनाएंगे तो आपके साथ कैसे रहेंगे? इसलिए उनको थोड़ा मौका दो अपने कैरियर का बनाने का, क्योंकि सामने वाला चिंतित है कैरियर को लेके बहुत ज़्यादा। और आप लोगों के बीच जो दूरियां बन रही हैं, हो सकता है आप लोगों का समय खराब हो, आप लोगों के बीच इमोशनली अटैचमेंट दोनों की तरफ से है। आज जितना आपकी तरफ से है, सामने वाला भी बंदा आपको उतना ही प्यार करता है, सिर्फ समय की खराब की वजह से। और कहीं ना कहीं इसमें थर्ड पार्टी आप लोगों को दूर करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, उनके परिवार वाले हो सकते हैं, माँ बाप हो सकते हैं, उनका कोई दोस्त हो सकता है, जो आप लोगों को दूर करने में लगा हुआ है। यानी आपके पार्टनर के यानी आपके पार्टनर को आपके खिलाफ भड़काता है। और ये दूरियां, ध्यान रखना, ज़्यादा समय तक नहीं है। आप दोनों जो दूर हो तो ये ज़्यादा समय तक नहीं है। हमेशा ध्यान रखना, सामने वाले बंदे से हम बात करते हैं, मैं आपको इसमें सजेस्ट भी करूँगा कि जब हम अपने पार्टनर से बात करते हैं तो किसी की बुराई मत करो। यदि आप किसी की बुराई करोगे तो उसमें आपकी इमेज डाउन होगी। जितना आप दिल से प्यार करोगे, उसको समझोगे, तो सामने वाला भी आपको समझेगा और आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। सामने वाले को सिर्फ समझने की कोशिश करो। वैसे भी जो आप लोगों के बीच चल रहा है वो सब खत्म होने वाला है। मतलब यानी निगेटिविटियाँ, प्रेम नहीं, प्रेम तो हमेशा रहेगा, क्योंकि ये आप लोगों का कनेक्शन ऐसा है कि आप एक दूसरे को अब अलग नहीं कर पाओगे। कितनी भी कोशिश कर लोगे, अलग नहीं कर पाओगे। और आपको बहुत जल्दी जजमेंट भी मिलने वाला है। यह जजमेंट का मतलब यह है कि सामने वाला व्यक्ति आपके पास पहले की तरह वापस आने वाला है। भगवान भी यही चाहते हैं कि आप लोगों का रियूनियन हो। आप दोनों की दूरियां उनको भी बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, क्योंकि आप एक ऐसे सच्चे प्रेमी हो जो एक दूसरे को सच्चे दिल से चाहते हो। तो सामने वाला बंदा आपकी लाइफ में वापस आएगा। ऐसा नहीं है कि उसके दिमाग में कुछ टेंशन नहीं हो। आपसे दूर होने के बाद उथल पुथल काफ़ी हद तक चल रही है और काफ़ी हद तक सोच रहा है, और वो छोड़ने की कोशिश पूरी कर रहा है, लेकिन छोड़ नहीं पा रहा है वो, और ना ही छोड़ पाएगा। आप लोगों का रिश्ता पवित्र रिश्ता है, ऊपर वाले की तरफ से बनाया हुआ रिश्ता है। सामने वाला कुछ भी बहाने बनाए, कैसे भी, लेकिन आपको ये छोड़ नहीं सकता। ब्लॉक भले किया है, ब्लॉक बहुत जल्दी खुलने वाला है। ये ब्लॉक बहुत जल्दी खुलने वाला है, क्योंकि परमात्मा चाहते हैं आप लोग हमेशा एक साथ रहो। भगवान भी चाहते हैं कि आप लोग एक साथ हमेशा रहो और आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ हों, और खुशियाँ आने वाली हैं। आप लोगों का जो वक्त ख़राब चल रहा है, वो वक्त ख़राब समय निकलने वाला है, और ये बहुत जल्दी निकलेगा। जैसे ही ये ख़राब वक्त निकलेगा, आप लोगों का रिश्ता पहले जैसा हो जाएगा, क्योंकि सामने वाला भी आपके साथ हमेशा हमेशा रहना चाहता है। वो दिलो दिमाग में यही चलता है कि हम दोनों की जोड़ी हमेशा हमेशा सलामत रहे, और ये सलामत रहेगी। भगवान पे विश्वास करो। दोस्तों एक ध्यान रखना, जितना आप अपने रिश्तों में दूरियां बना के रखोगे, उतने रिश्ते आपके मजबूत होंगे। कुछ लोगों की आदत होती है कि बार बार कॉल मैसेज करके सामने वाले बंदे को इरिटेट कर देते हैं। अरे जब तक आप दोनों का सच्चे दिल से बात करने का मन नहीं हो, तब तक कॉल ना करें। सामने वाला भी
कहीं व्यस्त है या परिवार के साथ है, लेकिन हम उसको बार बार फोर्स कर रहे हैं कि कॉल करो, मैसेज करो, तो सामने वाले की परिस्थिति भी समझो। रिश्ते को लॉन्ग यानी लंबे समय तक चलाना है तो आपको एक दूसरे को समझना पड़ेगा, और समझदारी में ही भलाई है। आपका पार्टनर कहीं नहीं जाएगा आपको छोड़कर, चला भी गया है तो वापस आ जाएगा, क्योंकि वो भी बेचैन रहता है आपके बिना। सामने वाला बंदा भी बेचैन रहता है, और आप लोगों का समय जो भी है वो बदलने वाला है। आप लोगों का रियूनियन होने वाला है। आप लोगों के रिश्ते में दोबारा से वही मिठास आने वाली है जो पहले थी, क्योंकि आपके साथ हमेशा वो सपने देखते हैं एक साथ रहने के, आगे घर बसाने के। इन सपनों में कभी कभी तो वो खो जाते हैं, और ये व्यक्ति आपकी लाइफ में बहुत जल्दी वापस आने वाला है। आप चिंता न करें, भगवान पे भरोसा करें, सब ठीक होगा। दोस्तों, ये थी मेरी आज की रीडिंग। ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूँ।